माय द ग्रेट साई चैनल। सबको ओम साई राम, जय जय साई राम। मेरे चैनल पे सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग मेरे चैनल को विजिट कीजिए और धार्मिक लाभ उठाइए, क्योंकि ये मेरा धार्मिक चैनल है। आज मैं आप लोगों को वट सावित्री व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। ज्येष्ठ महीने के अमावस्या के दिन वट सावित्री पूजा होती है। सभी सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष के पास जाकर के वट वृक्ष की पूजा करती हैं और वट सावित्री व्रत कथा सुनती हैं। जो महिलाएं व्रत कथा नहीं सुनती है तो कहा जाता है कि उसका पूजा जो है अधूरा रह जाता है, वट सावित्री पूजा का पूर्ण लाभ नहीं मिलता है। तो इसलिए वट सावित्री व्रत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। तो आज मैं उसी वट सावित्री व्रत कथा को सुनाने जा रही हूँ, तो आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कथा सुनने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर देंगे, और जिन लोगों ने कर दिए हैं उन्हें कुछ करना नहीं है, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। वो सिर्फ कथा सुनेंगे, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, तभी आपको वट सावित्री कथा की जानकारी हो पाएगी। तो अब आप लोग वट सावित्री व्रत कथा सुनिए। यह कथा जो है सत्यवान और सावित्री से संबंधित है, तो आप लोग इस कथा को अब सुनिए। एक समय की बात है, भद्र प्रदेश में अश्वपति नाम के राजा रहते थे। उनके कोई भी संतान नहीं थी। वे बहुत चिंतित थे, जो कोई भी संतान मुझे हो जाए। इसके लिए वो बहुत से पूजा पाठ यज्ञ तप कर रहे थे। डेली वो प्रतिदिन जो है हवन करते थे और 108 आहुति देते थे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें एक दिव्य कन्या की प्राप्ति हुई। उनका नाम सावित्री रखा गया। वो दिन प्रतिदिन इसी तरह पलती रही, दिनों दिन देखते देखते वह बहुत बड़ी हो गई, यानी विवाह के योग हो गई। वह सर्वगुण सावित्री जो थी वह सर्वगुण संपन्न कन्या थी। अब राजा अश्वपति को सावित्री के विवाह की चिंता सताने लगी। राजा अश्वपति सावित्री के योग वर ढूंढना शुरू कर दिए, पर उन्हें अपनी पुत्री के लायक कहीं वर नहीं मिल पाया। तब राजा अश्वपति अपनी पुत्री सावित्री को बोले, हे पुत्री, तुम खुद ही अपने योग्य वर ढूंढने जाओ, और जो तुम पसंद कर लोगी उसी से तुम्हारा विवाह मैं कर दूंगा। सैन्य बल के साथ पालकी में बैठकर सावित्री और सभी वन उपवन और राज्यों का भ्रमण करते हुए निकल रही थी। तो एक उपवन में देखती है कि एक बुजुर्ग पुरुष और महिलाएं एक झोपड़ी में है, और उसके साथ उसका पुत्र है। तो वह बुजुर्ग जो थे राजा उग्रसेन थे, जिनका कि राज्य शत्रुओं ने अपने अधीन कर लिया था, जिस कारण वे उस उपवन में झोपड़ी में रहते थे। उनका पुत्र जो था सत्यवान, वो लकड़ी काट रहा था। सावित्री सत्यवान को देखी तो सत्यवान सावित्री को पसंद आ गई। सावित्री को अपने योग्य वर सत्यवान में देखने को मिला। तब वह अपने सैन्य बल के साथ
अपने घर पहुंच गई और अपने पिता से मिलने गई। तो अपने पिता को सावित्री सभी बातें सुनाई। जो मुझे सत्यवान बहुत पसंद है, मैं उसी से विवाह करूंगी। वहीं सामने में राजा अश्वपति के बगल में देव ऋषि नारद भी बैठे हुए थे। जब ये बात नारद जी सुने तो वे बहुत घबरा गए और राजा को बताए। देखिए, राजा उग्रसेन जो है अभी राजा नहीं है, उसके सभी राज्य जो है शत्रुओं ने अपने अधीन कर लिया है। और सबसे दुख की बात यह है कि सत्यवान की आयु जो है बहुत कम है। अब उसकी आयु 1 वर्ष ही बची है। तो राजा अश्वपति भी बहुत ही घबरा गए, बहुत चिंतित हो गए। राजा अश्वपति अपनी पुत्री सावित्री को कहने लगे, हे पुत्री, तुम इस वर को छोड़ दो और तुम अपने लिए कोई और योग्य वर खोजो, और जिसे खोज के लाओगी मैं उससे तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। परंतु सावित्री अपने जिद पर अड़ी रही, बोली नहीं, मेरे लायक सत्यवान ही सही है। भारत की स्त्रियां जो है जिसको वरण कर लेती है उससे ही विवाह करती है, इसलिए मैं सत्यवान से ही शादी करूंगी। अब राजा अश्वपति जो थे असमंजस में पड़ गए और अपनी पुत्री के जिद के सामने झुकना पड़ा। वे सावित्री का विवाह जो है राजा अश्वपति सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिए और सावित्री खुशी खुशी अपने पति सत्यवान के साथ अपने ससुराल चली गई और अपने पति के साथ साथ अपने सास ससुर का भी सेवा करती रही और उनका दिन बीतता गया। लेकिन सावित्री के मन में अपने पति के आयु को लेकर बहुत चिंतित थी। जब इसी तरह दिन बीतता गया, जब सत्यवान के आयु का 4 दिन बचा, तब सावित्री बहुत सोच में पड़ गई और 4 दिन पहले से ही व्रत में थी। सत्यवान के आयु के अंतिम दिन सत्यवान लकड़ी काटने वन को जा रहे थे। सावित्री भी अपने सास ससुर की आज्ञा को लेकर अपने पति के साथ वन को निकल पड़ी। एक बट वृक्ष के नीचे सावित्री बैठ गई और सत्यवान लकड़ी काटने लगा। कुछ देर में ही सत्यवान के सर में दर्द हुआ और वे नीचे आकर के सावित्री के पास बैठ गए। सावित्री अपने पति सत्यवान का सर गोदी में लेकर अपने सुला ली। सावित्री देखती है कि कोई लाल वस्त्र पहनकर कोई आदमी आ रहा है। वो और सावित्री के पास आया और बोला कि मैं यम हूँ और तुम्हारे पति का प्राण लेने आया हूँ। तो यम ने उस सत्यवान के प्राण को लेकर जा रहा था, तो सावित्री भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। तो यमराज ने सावित्री को समझाया, तुम पीछे पीछे मत जाओ, यही विधि का विधान है। तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो चुकी है, इसलिए मैं उनके प्राण को लेकर के जा रहा हूँ, तुम घर लौट जाओ। तुम एक कोई वर मांगो, मैं तुम्हें वर देता हूँ। तो सावित्री बोली, ठीक है, तो मेरे सास ससुर का दृष्टि नहीं है, वे अंधे हैं, तो उन्हें अपनी दृष्टि लौटा दीजिए। तो यमराज जो बोले तथास्तु। तो उसके सास ससुर का जो दृष्टि था वह लौट गया। फिर भी वो
सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलती रही। फिर यमराज बोले, तुम लौट जाओ, तुम क्यों जा रही हो पीछे पीछे? बोली नहीं, मैं अपने पति के साथ ही जाऊंगी, मैं नहीं लौटूंगी। तो फिर यमराज बोले, एक और वरदान मांग लो। तब सावित्री बोली, मेरे सास ससुर के राज जो है शत्रुओं ने छीन लिया है, उन्हें अपना राज्य लौटा दीजिए। तो यमराज बोले, तथास्तु, यानी ऐसा ही होगा। तब उसके सास ससुर का जो राज था लौट गया। फिर भी वो यमराज के पीछे चलती रही। तब फिर यमराज बोले, तुम क्यों नहीं लौट जाती हो, तुम लौट जाओ। बोली नहीं, मैं अपने पति का पीछा नहीं छोड़ूंगी, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहीं मैं जाऊंगी। तब यमराज बोले, तुम्हारे मैं पतिव्रत धर्म से बहुत ही खुश हूँ, कुछ एक और वरदान मांग लो। तब सावित्री जो थी वो यमराज से बोली, महाराज, मुझे 100 पुत्रों का होने का वचन दीजिए। तब यमराज बोले, तथास्तु, यानी ऐसा ही तुम्हारे साथ होगा, तुम 100 पुत्रों को जन्म दोगी। फिर पीछे पीछे जाने लगी। तो यमराज बोले, अब तो तुम्हें वरदान दे चुका हूँ, अब तुम यहाँ से लौट जाओ। तो बोली, हे यमराज, जब मेरे पति ही नहीं रहेंगे तो मुझे 100 पुत्र कहाँ से आएंगे? तब असमंजस में पड़ के, लाचार होकर के यमराज ने सावित्री के पति के प्राण लौटा दिए। और यमराज इसी तरह यमलोक चले गए। और तब सावित्री लौट के बट वृक्ष के पास आती है तो देखती है उसके पति का शरीर जो है, शरीर में प्राण आ गया है, वह बैठा हुआ है। तो अपने पति सत्यवान को लेकर के घर वापस चली गई। उससे पहले ही यमराज बोले, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम बहुत ही पतिव्रता नारी हो। आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं जो हैं बट वृक्ष का पूजा करेगी और तुम्हारे और सत्यवान के नाम का कथा सुनेगी। जो भी सुहागिन महिलाएं इस कथा को नहीं सुनेगी तो उसके पूजा का फल जो है पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा। उसी दिन से बट सावित्री पूजा प्रारंभ हो गया और सभी सुहागिन महिलाएं बट वृक्ष के नीचे पूजा करने लगी और सत्य व्रत कथा सुनने लगी। तो यही है बट सावित्री की व्रत कथा। तो आप लोग भी जब पूजा करने जाए बट वृक्ष के नीचे तो पूजा करते समय बट सावित्री व्रत कथा अवश्य सुने, तभी आप लोगों को पूजा का पूर्ण लाभ मिलेगा। तो अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और ओम साई राम, जय जय साई राम।